आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आइए, कौन फूड थम्पिंग कर रहा है? हिमांशु। क्या हो गया भाई हिमांशु? ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा था? यस सर। कह रहा हूँ भाई, म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? म्यूजिक। नहीं सर, म्यूजिक तो मेरे इधर नहीं बज रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। एक तुम्हारे लिए गुड न्यूज है या उसको बैड न्यूज कहूँ? सर गुड ही बोल दीजिए। बताना सर आप बता दो, डिसाइड कर लेंगे बाद में। डिपेंड करता है सर, बताइए। क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि वो गुड न्यूज है या बैड न्यूज है। अब थोड़ा ठीक ठीक लगा लो सर। तो ठीक ठीक तो भाई तुम ही लगाओगे। ठीक ठीक तो मैं करा ही दिया खैर। वैसे एनीवे, कल तुम लोगों की क्लास है। क्या सर, फिर से रिपीट करना सर, सिग्नल चला गया। सर किसकी है? सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी सर। भाई मैं कह रहा हूँ कल कट कट के आ रही है तो भाई अपने एंड पे ठीक करो। कोई कुछ लोगों को सुनाई दे रही है। फुल डे है सब, पूरा फुल नहीं डे। सर, सबकी आवाज आ रही सर, आपकी नहीं आ रही। आप किसकी कल क्लास है कल? सर बाकी सब सुनाई दे गया, बस वो कल के बारे में जो बोला वो नहीं सुना सर। हाँ सर, आपने बोला कल नहीं है कुछ सर बस। वो जानबूझ के नहीं सुनाई दे रहा, आपने कल की क्लास की बात कर दी ना यहाँ पे। देखो, मेरी आवाज तो तब आएगी ना जब तुम लोग चुप होगे। एक छोटी सी बात कह दी है, वो एक्साइटमेंट इतनी हो गई है लोगों को कि क्या कह दिया ऐसा। अरे सर, कल प्लान बना बाहर जाने का सर। सर एक्साइटमेंट नहीं, मायूसी है सर ये। हाँ, मेरा कहने का मतलब वही था, बट वो तो मैं ग्लोरीफाई कर रहा था ना। सर सुबह सुबह ले लो सर, सुबह सुबह ले लो सर। नहीं सर, सुबह तो एकदम नहीं सर। सर 9 देखो, बजे से ले लो, 9 बजे से। सर है किसकी क्लास सर? हाँ मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, बट अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दोगे तभी बता पाऊंगा ना। हाँ, तो कल जो तुम्हारी क्लास है वो है ठकराल सर की। तुम्हारे जो चार्ट वर्क को के लेकर के डाउट्स थे सारे, तो जैसा मुझे कुछ बच्चों ने अप्रोच भी किया था कि दे हैव सर्टेन डाउट्स जो क्लियर नहीं हो पाए हैं, इसी वजह से सैटरडे को क्लास रखवाई है तुम लोगों की, डाउट्स सर की क्लासेस। अगर डाउट क्लियर है सारे फिर सर? ओके, जो बच्चा कल नहीं आएगा वो फिर मेरे से दोबारा मत पूछना कि सर कोई मेरे डाउट्स हैं ठकराल सर के साथ में। हाँ सर, नहीं है सर, बिल्कुल एक भी डाउट नहीं है सर। जिनके डाउट्स हैं बस उन्हीं को अटेंड करना है ना। नहीं, क्लास तो सभी के लिए, क्लास बट सभी के जिनको लिए है। डाउट नहीं है, और जिनको डाउट नहीं है उनकी अटेंडेंस में ले लूंगा। आई विल गेट दी न्यूज कि कौन कौन वहां पर नहीं है। फिर वो मुझे बताएंगे नहीं कि सर मार को ठाकराल सर का कोई डाउट है तो कभी भी। सर 1 आवर के लिए है ना क्लास ये? कल बेटा क्लास रखी है मैंने 10 से 12। इसी बात को सोचते हुए कि ना तो बहुत ज्यादा सुबह हो ना बहुत ज्यादा शाम का वक्त हो। 2 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे चलेगी क्लास, वो क्लास नहीं है, वो डाउट सेशन है। अगर आप लोगों के डाउट्स कम होंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ सर, टाइम मतलब एक तरह से प्रैक्टिस क्लास है सर, मतलब हमारी प्रैक्टिस होगी उस क्लास में। अब उसको कैसे भी समझ लो, और ये क्लास तुम्हारे लोगों की रिक्वेस्ट पर ही लगाई है मैंने, ठीक है। सो दिस क्लास विल बी इंक्लूसिव ऑफ सेक्शन ए एंड बी की कंबाइंड क्लास होगी कल, जिसमें ये डाउट सेशन हम रखेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि सब लोग आए। बाकी एवरीबडी इज फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये खुशखबरी भी है या दुख खबरी है, जो भी है वो तुम डिसाइड कर लेना। सर टीम्स में ही होगी ना? हाँ, टीम्स में ही होगी। अभी मैं सारा कुछ प्लान करूंगा शाम को। आई विल इन्फॉर्म पीपल अराउंड। विजेंद्र कम इन। सर जो अटेंड नहीं करता उसकी वो कुछ एब्सेंट का तो सही नहीं है ना? सर वो आप मेरे पे छोड़ दें। सर फिर भी सर क्या है?
मैंने तो बताया कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें, बाकी यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। ठीक है सर, अब आप इतना कह रहे हैं तो कर लेंगे। बोल रहे हो सर कुछ? सर विजेंद्र भैया की एब्सेंट लगाइए सर। नहीं नहीं विजेंद्र इनके नहीं एब्सेंट लगा दो। होगा। हाँ विजेंद्र, कल इनकी एक क्लास है 10 से 12 की, दोनों सेक्शन की कंबाइंड क्लास होगी ठकराल सर के साथ में, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो एक कुंवर को बोल के ना एक सेशन अरेंज करवा लो, ठीक है, एक बार कुंवर से बात कर लो इन द मीन टाइम। हाँ जी विजेंद्र, कॉपी है सर। कुंवर से को बता के ना, कुंवर को बोल दो कि कल 10 से 12 की इनकी क्लास रखनी है, सेक्शन ए और बी की कंबाइन ठकराल सर के साथ में। 3 क्लास ठीक है सर, बोल देता हूँ। 3 नहीं 2 क्लास, 10 से 12। ठीक है सर। ठीक है चलो। हाँ जी, कोई और बातचीत करनी हो, या आज सारे मुद्दे खत्म हो गए इसी बात से? तो डिप्लोमेटिक है सर, समझ नहीं आया एब्सेंट लगेगी कि सर नहीं। कल चार्ट में करके दिखाएंगे सारा। हाँ सर, एटलीस्ट कल तो चार्ट में करवा दीजिए सर। चार्ट से याद आया, तुम्हारा कल जो चार्ट तुम्हारे को लेके आना है वो है 50-72। सो सर ने मेरे को बोला है कि जिस जिसके डाउट्स हैं वो 50-72 का चार्ट लेकर आएगा और 50-72 क्वेश्चन करके आएगा। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आके बोले कि सर मेरे को ये डाउट है, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना क्वेश्चन को ट्राई किए। सर 50 कौन सा 50 70? 50-72 5072। So please bring only 5072 charts questions and वो क्वेश्चन जो आपने करे हो और उसमें दिक्कत आई हो। ऐसा ना हो कि सर को बोलो सर ये पूरा क्वेश्चन करवा दो, फिर सर फिर वही वाली बात आ जाएगी, बड़ा मुश्किल से सेटिंग करी है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। और जिसको, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, पर जिसको लगता है कि उसको सब आता है, प्लीज डोंट कम। अब सर ऐसे मत बोलिए सर, आएंगे ही अब सर। नहीं मेरा तो पॉइंट ये है कि भाई हम एक बात समझो, सैटरडे को सर की क्लास लगवा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, और उसमें भी अगर फिर बच्चे अगर नहीं आए फॉर एग्जांपल, तो फिर अल्टीमेटली ये तो कोई लॉजिक नहीं बना ना। ये मेरा कहने का मतलब था सिर्फ। तो कोशिश करना कि आप लोग सब आए, अटेंड करें, बाकी डिसीजन लाइज विद यू, ठीक है। इतना मैं कह सकता हूँ, कोई बंदिश नहीं लगा रहा मैं तुम्हारे पर, यू आर फ्री टू टेक डिसीजन। कल अटेंडेंस नहीं लूंगा, ठीक है, वी विल नॉट टेक द अटेंडेंस टुमारो, इट विल बी लाइक अ एक्स्ट्रा क्लास जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लगाई जा रही है। तो जिसको डाउट्स हैं वो ठकराल सर से आकर के बात कर सकता है, पूछ सकता है। पूरा क्वेश्चन भी अगर आप चाहोगे तो सर ठकराल सर करेंगे क्लास में, बट वो ये कह रहे थे कि बच्चे करके आए फिर मेरे से डाउट पूछे, बस इतनी सी बात कर रहे थे वो, ठीक है। सर वो अभी तक तो 5056 पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, फिर हम लोग 5072 पे कहाँ से करके आएंगे सर? यस सर। 5056 हाँ सर 5056 के ही करवाए हैं सारे क्वेश्चंस अभी तक जितने भी हुए हैं। वो अपने आप से क्या फायदा? उसके क्वेश्चन यार हम लोग मेरे को कोई बात नहीं, एक काम करना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तुम अपने डाउट्स ले आना। चलो ऐसा कर लो, कंफ्यूजन नहीं रखते, चाहे वो 50-56 के हैं 50-72 के हैं, दैट इज स्टिल ओके, ब्रिंग योर डाउट्स, बट वो करके आना। अब ठीक है? हाँ ओके सर। ठीक है, मैं सबको ठीक है। कन्वे कर दूंगा ये मैसेज, ठीक ठीक सर। ठीक है चलो। सर और बताओ एनीथिंग एल्स, या फिर आज का कार्यक्रम शुरू करें? शुरू करते हैं सर। शुरू करें, चलो। कल एक क्वेश्चन दिया था वो हो गया ना सबका?
हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सबका हो गया, एवरीबॉडी? सरप्राइजिंग। चलो फिर अगर सबके वो क्वेश्चन हो गए तो एक थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन बातचीत करते हैं। लेट मी गिव यू लिटिल हायर वर्जन ऑफ circumpolar couple of numericals, अगर वो कर पाते हो आप लोग। अरे भैया मेरी फाइल क्यों नहीं खुल रही, कोई किसी को मालूम है? सर डिलीट दिखा रहा है इसमें, या तो डिलीट हो गई है या रीनेम हो गई है। डिलीट दिखा रहा है। सर आपने मूव कर दिया कि दूसरे फोल्डर में से? फाइल मैनेजर से जाके खोलिए, खुलेगी। फाइल मैनेजर में जाके, ओके। मैनेजर कहाँ है भाई इसमें? नहीं सर, फोन के फाइल मैनेजर में जाके सर। जो ऐप स्क्रीन होती है सर, जहाँ पे सारे ऐप आते हैं, वहीं पे होगा कहीं हाँ पे। ठीक है, वहीं पर होगा। अच्छा चलो फिर कुछ और ट्राई करते हैं, नहीं खुल रही तो यहाँ से भाई एक सर बार आप और ट्राई। एक बार बैक करिए। रीस्टार्ट करूँ? नहीं सर, आप होम स्क्रीन पे जाइए सर, वो वहाँ पे फाइल मैनेजर सर्च करिए। हो हाँ, अब ये सर होम स्वाइप स्क्रीन पे है? स्वाइप अप कीजिए, स्वाइप अप कीजिए, स्वाइप अप कीजिए स्क्रीन पे। स्वाइप अप, ठीक है। अभी अभी सर इसके अंदर ये जो सैमसंग लिख के आ रहा है वो खोलिए जरा। सैमसंग फोल्डर, मेंबर्स सैमसंग ऊपर जो वाला, फोल्डर लिख के आ रहा है, हाँ फोल्डर है ये सर। हाँ ओके। माय फाइल्स, हाँ, हाँ सर, माय माई फाइल्स फाइल्स होगा। खोलिए उसमें सर। ठीक है। अभी सर अब इसके उसमें अंदर सर आपको सर्च कर लीजिए इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाके, जिस भी फाइल को आप ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर होगी तो वो अपने आप खोल देगा। फिर खोल देना तो चाहिए अंदर से। सर फाइल का नाम याद है आपको? हाँ ऊपर सेलर सर्च कर, सॉरी कंप्यूटर। सरकमपोलर। अच्छा सर्च में डालूं? सर सर नो फाइल फाउंड। अब बैक करके कर लीजिए सर, मे बी वो आपने एसडी कार्ड में डाल के रखी हो। ओके। एसडी कार्ड तो है ही नहीं इसमें। हाँ इसमें एसडी कार्ड नहीं है भाई, सही कह रहा है। इसकी मेमोरी काफी है मोबाइल की, तो जरूरत भी नहीं है। पीछे दिखा तो रहा था सर स्टार्टिंग में कुछ। ये फाइल तो वो कह हाँ रहा वो है, दिखा, डिलीट हो गया सर। नोट इंसर्टेड मैं आ नहीं रहा दे था रहा सर, हूँ। नोट इंसर्टेड। हाँ चलो कोई नहीं, एक और ऑप्शन है मेरे पास। आई हैव वन मोर ऑप्शन, लेट्स डू दैट।
चलो सिस्टम कितना आसान हो गया कि जो मैं कर रहा हूं तुम लोग देख पा रहे हो नहीं? क्या बात है, एवरीथिंग इज विजिबल। एक फिल्म आई थी द फ्लाई, किसी ने देखी है? नहीं सर, वो मक्खी की बात कर रहे हैं क्या? द फ्लाइंग सिक्स सर। नहीं कौन सर, सी ये movie बता रहे हो? एक दिन चलाई तो सैटरडे को क्लास लेके, एक दिन एक हॉलीवुड सैटरडे क्लास लेके चला दो सर। द फ्लाई, द फ्लाई। कौन सी बता रहे हैं सर? हॉलीवुड वाली? हाँ हॉलीवुड वाली। उसमें क्या था, एक सिस्टम था कि जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने यहाँ से एक डेटा भेज रहा हूँ एंड यू गाइज आर रिसीविंग द डेटा। बट अगर मुझे मोबाइल भेजना है तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे भेजूं? नहीं भेज सकता। तो इसी बात के लिए अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हम लोग डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं बट मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर पा रहे एज ऑफ नाउ। तो ये जो फिल्म थी द फ्लाई, उसमें यही एक कॉन्सेप्ट था कि वो मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए बंदा एक्सपेरिमेंट करता है और वो एक लिफ्ट बनाता है। उस लिफ्ट में वो कुछ भी ट्रांसफर कर सकता है जहां वो चाहे, डेस्टिनेशन पे। तो उसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो अपने आप को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो उस लिफ्ट में जब वो जा रहा होता है तो साथ में एक मक्खी घुस जाती है उसमें। अब जब मक्खी घुस जाती है तो वो जब अपने आप को ट्रांसफर करता है जहां पर भी, वहां पे जब पहुंचता है तो उसमें मक्खी के लक्षण मतलब ट्रेट्स, उसके ट्रेट्स आ जाते हैं उस बंदे के अंदर। जैसे मक्खी बिहेव करती है वैसे वो बिहेव करने लगता है। So basically I was just trying to say कि technology is so fast but still we are lacking on कि हम डेटा तो ट्रांसफर कर पा रहे हैं बट हम मटेरियल ट्रांसफर अभी तक नहीं कर पा रहे। टेलीपोर्टेशन सर डंजो ऐप में हो जाता है। सॉरी भाई क्या हो कौन सा जाता है? मटेरियल ट्रांसफर होता है ऐप पे? अरे वो मैं ऐप वैसा बता रहा था, मतलब वो सर्विस है, वो आपके घर से आगे उठा के किसी को भी दे सकते हो। क्या मतलब समझाने में? सर एक ऐप है इधर डंजो करके, तो उसमें जैसे अगर आपको किसी को सामान भिजवाना है आपके घर से आपके कोई फ्रेंड को, तो वो आप वो ऐप में आप भिजवा सकते हो, तो वो बंदा आके अरे लेके चले। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज तू कहाँ बैठा अभी? हाँ सर मैं समझ गया, मतलब वैसे मैं गुड़गांव में हूँ सर। हाँ मतलब अगर गुड़गांव में मुझे अगर सपोज यहाँ से तेरे को एक पेपर ही भिजवाना है, एक डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि बेटा अपना ना 10वीं का सर्टिफिकेट दे दे मेरे को। नाउ विल यू बी एबल टू ट्रांसफर योर सर्टिफिकेट टू मी फिजिकल फॉर्म में? नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। वो बात तो ठीक है, आप कुरियर वाले को दोगे, कुरियर वाला मुझे पहुंचा देगा, इट विल टेक सम टाइम, मतलब विद इन नो सेकंड यहाँ तुमने डाला, वहां मैंने फिजिकल फॉर्म में पेपर निकाल लिया। ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। ये सर उसमें तो बहुत टाइम बट लगेगा। सर अगर ये वाला अगर सोचे तो वो लिफ्ट कहाँ तक कैसे जाएगी? डोरेमोन का सर डोर होता है, उससे चला जाता है। एनीवेयर डोर सर। I like that concept very much, डोरेमोन का। if you see that पूरे एपिसोड, जितनी भी इंसान की विशेस है, विशेस जो इंसान सोच सकता है, वो सच कर दी है। बेहतरीन प्रोग्राम है वो डोरेमोन, बेहतरीन। सर एनिमे सीरीज सर सारी ऐसी हैं, बहुत एडवांस होती हैं, और सर टेलीपैथी पे काम चल रहा है। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, इट्स सो फैंटास्टिक। मतलब क्या सोच है जिसने भी वो लिखा है, कहाँ तक वो सोच पाया है, दैट्स अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, ग्रेट। मुझे तो काफी अच्छा लगता है वो। उसकी जो से भी आ जाएगी सर। राकेश रोशन ने भी बनाया था सर जादू। नहीं ऐसा नहीं कह सकते यार, तुम इंडियंस को कम मत समझो। एक अच्छा तुमने ये बात ही करी है तो एक फिल्म आई थी अभी, क्या नाम था यार, एक भूतिया फिल्म आई थी अभी, इंडिया ने बनाई थी वो। ये सर हॉन्टेड शिप वाली? नहीं तो बकवास मूवी थी। सर प्लॉट क्या था, कुछ तो बताइए सर। परी नहीं यार, वो फिल्म ही ऐसी थी कि वो फिल्म बुलबुल देखने वाली थी। स्त्री दुनिया रे सर, स्त्री। उस फिल्म में क्या होता है कि एक
मिथ और रियलिटी का संगम दिखाया। मिथ और रियलिटी का संगम क्या है कि आज की डेट में हम लोग ऐसा मानते हैं कि भूत जो होते हैं वो होते नहीं है। हम लोग मानते हैं, मतलब मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ कि मैं नहीं मानता, ठीक है, बाकी तुम्हारा मुझे पता नहीं। सो उस फिल्म में रियलिटी और मिथ का एक कॉम्बिनेशन दिखाया था। उसमें क्या करता है बंदा, भूत के पास जाकर के, रियल के जो भूत होते हैं, अब रियल के भूत कैसे होते हैं वो उस फिल्म में दिखाया है, और वहां से उसके वो सोना चुरा के लेके आता है भूत से। ये अच्छा, और एक जिसको फिर आटा भी डालते हैं वो कुछ आटे से। करेक्ट, क्या नाम था यार फिल्म का? अरे सर नाम भूल गया मेरे को, वो उसके कुछ शंकर। दादाजी तुम्बड़ वगैरह ने सर, बताया था। सर तुम्बड़। हाँ तुम्बाड़, तुम्बड़ सर, तुम्बड़। तुम्बड़ अमेजिंग मूवी, अमेजिंग मूवी। इतनी बढ़िया फिल्म हिंदुस्तान ने कभी नहीं बनाई मेरे हिसाब से। सिर्फ जैकी श्रॉफ की। नहीं नहीं, और जैकी श्रॉफ। सो तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं है, सिर्फ बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट पहचानने की वो जो है ना नजर, वो थोड़ी सी कम है। तो इतनी अच्छी फिल्में आजकल आ रही है बढ़िया बढ़िया क्षमता नहीं है, क्षमता। हाँ, मतलब यस वो वाली सर, बात। बहुत हुआ सम्मान। भारत इतनी अच्छी थी सर। सर आपने वो कौन? देखी है असुर? असुर जो एक सीरीज है ना सर, वूट पे। मिर्जापुर। हाँ अच्छा, सर, वूड। ज़ॉम्बी। सर असुर, असुर मतलब बेस्ट है सर, टू गुड, एक्सट्रीमली गुड। अच्छा, किसमें वूड पे आती है वो? हाँ सर सर, वूट वो सेलेक्ट पे हो, माइथोलॉजिकल सीरीज है, वूट बहुत सेलेक्ट बढ़िया पे है। हो। यस सर, वूट सेलेक्ट पे। सर एक टेलीग्राम मूवी है आई सर आपके पास? टेलीग्राम पे मिल जाएगी असुर, ASUR। हाँ मैं समझ गया, नहीं टेलीग्राम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने सब कुछ देखना बंद कर दिया है। जब लॉकडाउन नहीं हुआ तो मैं सब कुछ देखता था, लॉकडाउन के बाद सब बंद कर दिया। पता लोग देखे सर, तो पता लोग। सर हाँ, वो एक तो भी मेरे देखी मैंने। तो असुर तो सर अलग ही लेवल, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा पहली बारी। सर अभी हॉटस्टार में मूवी आई है सर, मेरे ताऊ जी के लड़के की। अच्छा, बहुत चलो बहुत हुआ भाई, सम्मान। सही है। तो मतलब हिंदुस्तान में टैलेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। ताऊ के लड़के की फिल्म आ रही है तो यस सर, राघव जुयाल करके नाम। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको देखें और कोशिश करें करने की। इसको करने के लिए एक हिंट मैंने दिया हुआ है, ये हिंट के बगैर ये क्वेश्चन नहीं होगा, और ये क्वेश्चन MMD का क्वेश्चन है, सेकंड मिनट्स। सर हिंट भी समझ नहीं आया सर। दो बार पढ़, नहीं समझ में आया तो देखो, एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी फंस जाए ना कि समझ ना आए, तो उसको टुकड़ों में बांट लेना, यानी कि उस क्वेश्चन को टुकड़े कर लेना, अलग अलग टुकड़े को अलग अलग समझना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, समझ में आने लग जाएगा, कहीं ना कहीं से लीड मिल जाएगी। अब ये कहने का मतलब ये है, ऐसे कौन से दो ऑब्जर्वर होंगे अर्थ के ऊपर एट एनी गिवन टाइम जिनको ये वाला स्टार जिसकी डेस्टिनेशन 68 डिग्री 51 साउथ है वो साउथ बेरिंग भी होगा, और जिसका ट्रू अल्टीट्यूड 11 डिग्री 50 मिनट दिखाई देगा। कौन से दो ऑब्जर्वर? दो ऑब्जर्वर का मतलब ये हो गया, हमारे को दो रैशनल होराइजन डायग्राम बनाने हैं और उनसे दो अलग अलग लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर्स निकालने हैं। अब कुछ बात समझ में आई?
तो इसके लिए क्या करो, 2 गोले बनाओ अलग पहले। मेक 2 golas which is basically the ration horizon diagram for 2 different observers. सर इसका एक लैटिट्यूड तो 32 डिग्री 59.0 साउथ आ जाएगा सर। बिल्कुल सही। डायग्राम बना के देख ले बेटा एक बारी, लेकिन क्या तो तू ठीक रहा है, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार डायग्राम बना ले ताकि क्लैरिफिकेशन बढ़ जाएगी तुझे भी और मेरे लिए भी। हाँ जी, कुछ हो पा रहा है? हाँ सर बस रुक जा सर, ट्राई कर रहे हैं। हाँ करो करो करो। खाली मिंटू सिंह ट्राई कर रहा है या कोई और भी कर रहा है? सर हिमांशु भी कर रहा सर। हिमांशु भी कर रहा है, बहुत बढ़िया। सर एक लैटिट्यूड 32 डिग्री 59 साउथ होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरा? सर दूसरा ट्राई कर रहा हूँ। करो करो। सर दूसरा 3259 हो गया। बेटा वही तो हुआ, दूसरा क्यों? वो पहला मान लो उसको, बार बार दूसरा दूसरा क्यों कर रहे हो? पहला मान लो ना उसको।
सर दूसरा 9 डिग्री 19.0 नॉर्थ। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पांच मिनट और दे रहा हूँ बाकी लोगों को ट्राई करने के लिए, फिर बताता हूँ बोर्ड पे। सर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सर्कमपोलर बॉडी से रिलेटेड ही करना है? नहीं, देखो क्या होता है, जैसे आपने 10वीं 11वीं 12वीं में भी करा होगा, जब कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कराते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल कराने से हम आपको ये बताते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को ऐसे ही अप्रोच करना है, ये मैंने हिंट दिया। तो जब आपको ये एक न्यूमेरिकल इस तरह के कर लोगे, अब एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हारे को मालूम है इसको कैसे हैंडल करना है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। मुझे लग रहा है बस 2-3 बच्चे ही कर रहे हैं, बस बाकी सब तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तुम्हारे लिए वैसे एक और दुख भरी खबर भी है, वैसे चाहो तो मैं दे सकता हूँ तुम्हारे को, पर अभी वो डेट्स कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं चाह रहा। नहीं सर दे दो, अब दे दो सर, बोल दिया आपने। कॉलेजेस खुल रहे हैं। कब से सर? मैंने अभी यही बताया है, ये डेट मुझे कंफर्म नहीं है। दिवाली के बाद ही खुलेंगे सर। 30 अक्टूबर तक तो बंद है ना सर दिल्ली? हाँ सर, दिल्ली तो 31 तक बंद है, उसके बाद तो दिवाली आ गई सर। दिवाली कब की है बेटा? 14 नवंबर की है, और अक्टूबर जब खत्म होगा तो 1 नवंबर को भी खोल सकते हैं। अरे सर अब ये ना करिए सर। मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं तो सब तुम्हें न्यूज दे रहा हूँ, मैं थोड़ी कि कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, मैं तो सब जस्ट टेलिंग यू इट इज पॉसिबल। सर अप्रोक्सीमेट डेट्स कुछ पता है क्या सर? अप्रोक्सीमेट सर मैं गैली न्यूज नहीं फैलाता हूँ। बट सर जो MIT के लिए एसओपी इशू किया है डीजी शिपिंग ने, उसमें तो उन्होंने लिखा है जो भी मतलब प्रैक्टिकल है उसके लिए बुलाना है, बट जो भी अपना थ्योरेटिकल है वो सारा विजुअल क्लासेस उसी में करना है ना। पीसी हाँ, एंड तो अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा ना अभी। हाँ सर वही है, बट एसओपी में तो सर अभी इन्होंने जो अपना थ्योरी वाला उसके लिए तो यही रखा है ना कि इसमें रखो, ऑनलाइन ही रखो जितना हो सके। सर लोगों ने बोला ना प्रैक्टिकल और सिमुलेटर वगैरह के लिए बस। बेटा ऐसा नहीं है, सभी कॉम्पिटेंसी क्लास के लिए भी अभी गाइडलाइंस आ गई है। गाइडलाइंस नहीं आई है, सिर्फ सर्कुलर आया है, गाइडलाइंस अभी नहीं आई है। तो सर्कुलर जो आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि सेकंड मेड की जो कॉम्पिटेंसी की क्लासेस हैं वो कुछ क्लासेस ऑनलाइन होगी और कुछ क्लासेस फिजिकल होंगी, जो कि प्रैक्टिकल्स की क्लासेस है। बस इतना लिखा हुआ है उसमें। अब वो क्या थ्योरेटिकल होगा ऑनलाइन, क्या प्रैक्टिकल होगा ऑफलाइन, उसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं लिखा हुआ। उस बारे में डिटेल में हमारी अभी चर्चा चल रही है, वी आर इन डिस्कशन। तो मैं सिर्फ तुम्हारे को पहले से बस ये कहना चाह रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग द कॉलेजेस
in the near future, and in the near future just prepare your mind accordingly. सर बस्ते बस्ते बांध लेना फिर अपने। अब बस्ते अभी तो नहीं बांधो, खैर दशहरा निकलने दो। सर फिर आने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना सर, फिर उसके लिए आप लोग को छुट्टी देना पड़ेगा सर, वहाँ सेटल होने के लिए, रूम देखने के लिए। हाँ उधर वैसे भी सब बंद हो। सही बात अब सर कोई रूम ही नहीं दे तो फिर क्या करेंगे सर? बोलेंगे कि नहीं रहने वहने का करा दो रूम। बहुत ज्यादा दिक्कत है। सही बात है, सत्य। सर आपके घर के बाहर तंबू लगा लूंगा सर मैं तो। सर मेरे घर में बहुत जगह है, लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है सर, यही सुनना था बस। तो 40 बंदे आ जाएंगे सर। बुलाना मत इसको सर, गंदगी फैला देगा। 100% आ जाएंगे 40 बंदे। सर सच में आ सकते हैं क्या? सर कॉलेज है क्या? लॉट ऑफ स्पेस आई हैव, प्लेंटी। अरे सर आप बड़े लोग सर। सर इनको सबको धर्मशाला में भेजना। मैं वही कह रहा हूँ, 2 धर्मशाला में भेजूंगा इनको। भाई तुझे भी तो सर, आना सर दिल्ली के पास वो सांडा आश्रम भी है। भाई मेरा तो घर ही दिल्ली में है। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाँ जी सर, रहने दो। बताइए सर, बताइए। पहले तो इस पे लिखो MMD पास पेपर क्वेश्चन, है ना। अब इसको ध्यान से समझना। अब ये 3 चीजें जो हैं, जो मैंने साइड पे लिखी हुई हैं, ये तीनों चीजें दोनों डायग्राम के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात सही है? यस सर। सो ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन, 1 नंबर 2 नंबर, इनको पहले मैं अगर उतार दूं डायग्राम में, तो क्या ये बात सही है? ध्यान से देखो। स्क्रीन ही दिख रही है। अरे ऐसे कैसे? एक मिनट रुक भाई, दिख रही है सर, दिख रही है। एक मिनट, नहीं वो बच्चा जो कह रहा है उसकी बात में भी दम है। जब ये शेयर होता है तो किसी किसी को नहीं दिखता है ढंग से। अभी कर देते हैं। हाँ देखा, अभी बेटर होगी। परफेक्ट है सर आज चल रही है 1080 पिक्सल में। 1080 पिक्सल, 1080 तो था 1, क्या बोलते हैं, फुल एचडी तो हो गया। हाँ FHD हो गया सर। हाँ सर बढ़िया चल रही है एकदम। हाँ सर एकदम बढ़िया दिख रहा है आज एकदम। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो। मैं कहता हूँ क्या ये दोनों बातें सही हैं? जो मैंने साउथ वाली इंफॉर्मेशन और 1150 मैंने इंफॉर्मेशन इस पे पॉइंट आउट कर दी, क्या ये बात सही है? इसमें कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। अब पहले इसकी बात कर रहा हूं। अगर साइड पे अगर ये इक्विनॉक्शियल है, अगर, और ये डेक्लिनेशन सर्कल ऑफ द बॉडी है, तो ये डेक्लिनेशन 6851 है। क्या ये बात सही है? साउथ क्या हो गया? हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। ऐसा सही है। और अगर ये बॉडी यहां पर है, तो ये अपने डेक्लिनेशन सर्कल पे तो कहीं पे होगी। यस सर। अगर ये बॉडी यहां पर है और अपने डेक्लिनेशन सर्कल पे है, तो यहां से इक्विनॉक्शियल का डिस्टेंस कितना होगा? 6851 सर। 6851 ही होगा सर। 6851 ही होगा, बिल्कुल यही कह रहा हूं। हाँ या ना? अगर ये डिस्टेंस ये 90 के बराबर है और ये 1150 है, तो क्या इक्विनॉक्शियल ऐसे नहीं होगा? यस सर समझ गया। कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी मेरी बात यार, मुझे मालूम है। भाई देखो, कहने का मतलब क्या था?
रैशनल होराइजन डायग्राम में या तो इक्विनॉक्शियल ऐसे बनेगा जब नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, या इक्विनॉक्शियल ऐसे बनता है जब साउथ लैटिट्यूड होता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर। यस सर, बिल्कुल सही सर। वैसे एक तीसरा ऑप्शन भी है, जब लैटिट्यूड एग्जैक्ट 90 होता है तब इक्विनॉक्शियल ऐसे बनता है, व्हेन लैटिट्यूड इज 90 नॉर्थ और साउथ। सर वो दिख नहीं रहा सर, जो दिख रहा है। सॉरी माय हाँ मिस्टेक। सर, वो नीचे वाला गायब हो गया, बॉटम वाला गायब हो। इक्विनॉक्शियल पे बॉडी है जब 0 डिग्री, गायब हो गया, गायब। ओहो अच्छा, आज मैंने ना बॉटम वाला नहीं दिख रहा, बस वो बॉटम वाला नहीं दिख रहा। करते हैं सर, कुछ जुगाड़ करते हैं बॉटम वाले का ऊपर का भी एरिया जुगाड़। ज्यादा है सर, अपन थोड़ा सा नीचे करेंगे ना। हाँ बस, हाँ सर, बस 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 अभी करता हूँ, सेटिंग करता हूँ सारी। आज वो मेरा ट्राइपॉड कहीं मिस हो गया, तो इस चक्कर में मैंने अपने पुराने सिस्टम पे वापस आ गया हूँ एक दिन के लिए सिर्फ। इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अदरवाइज जल्दी ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी मंडे को। हाँ सर, बस बस परफेक्ट है। अभी दिखाते हैं नीचे वाला सिस्टम क्या था। अब देखो, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ जी सर। है ना? तो मेरा कहने का मतलब है या तो इक्विनॉक्शियल का ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। अब मेरा कहने का मतलब ये था, अगर ये डेक्लिनेशन सर्कल, डेक्लिनेशन क्या बोलते हैं इसको, डेक्लिनेशन सर्कल ऑफ द बॉडी है ये वाला, यहाँ पर बॉडी है, तो यहाँ से इक्विनॉक्शियल का डिस्टेंस 6851 होगा। तो डेफिनेटली इक्विनॉक्शियल ऐसे ही होगा, ऐसे इक्विनॉक्शियल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्विनॉक्शियल ऐसे होता, अगर ऐसे होता तो ये डिस्टेंस 6851 से बहुत ज्यादा होता। यस सर। तेरे को तो भाई समझ में आ गई, बाकी लोगों को नहीं समझ आई। हाँ आ गई से बता दिए सर। इसका मतलब हाँ, ये डायग्राम हमारा फाइनल हो गया। देखो ध्यान से। सर समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया, मुझे मालूम है। अच्छा चलो, 98 आएगा, उसमें 6851 आ जाएगा। जेनिथ से नीचे तक 90 है, 90 फिर और वो 11 है, तो डेक्लिनेशन 66, तो टोटल 90 से कम है, मतलब जेनिथ से नीचे ही होगा। मैं समझाता हूँ बच्चे को, इसको नहीं समझ में आया। मुझे ये बताइए, ये डिस्टेंस कितना है? क्या ये डिस्टेंस 90 माइनस 1150 इक्वल टू 78 डिग्री 10 मिनट्स है कि नहीं? यस सर। अगर ये 78 डिग्री 10 मिनट्स है, तो यहां से 68 डिग्री 51 मिनट कहां पर होगा? कुछ यहां पर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, जेड के नीचे होगा। करेक्ट, जेनिथ के नीचे ही होगा ना, ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 68-51 बनाने के लिए अगर जेनिथ के उस तरफ जाना तो ये 80 78 10 से ऊपर की वैल्यू चाहिए मेरे को। समझ गए सर। समझ गए? चलो अच्छी बात है। इसका मतलब एब्सोल्युटली सर। इसका मतलब ये हुआ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? इसको Z, इसको क्या देते हैं Q। और अगर मैं एक डायग्राम में बात करूं, दिस इज Z, दिस इज Q, दिस इज X, दिस इज S। ये डिस्टेंस है 1150 का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 90 की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 6851 की। तो ये जो डिस्टेंस बच गई वो कितनी होगी, कोई बताएगा मेरे को? सर 919 ZQ is equal to ZS 19 मिनट minus SX minus QX. This is equal to 90
-1150 -6851 विच इज इक्वल टू 9 डिग्री 19 मिनट नॉट। ये नॉट मैंने कैसे लिखा, कोई बताएगा? 9-19 तो वैल्यू आ गई। इक्विनोक्शियल नीचे है ना सर जेनिथ के। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने डायग्राम पहले ही बना लिया इस बात को समझते हुए, तो दिस हैज टू बी नॉट। एब्सोल्युटली, एक बार छापो इसको। सर वो जो हिंट लिखा है था थोड़ा वो समझा देंगे एक बार? हाँ, हिंट में मैंने ये लिखवाया था कि ऐसा तभी हो सकता है जब एक ऑब्जर्वर हमारा नॉर्मल बॉडी डायग्राम देख रहा हो, एक ऑब्जर्वर सर्कमपोलर बॉडी डायग्राम देख रहा हो, जिसके अंदर से एक ऑब्जर्वर हैज टू बी इन द नॉर्थ लैटिट्यूड एंड अनदर ऑब्जर्वर हैज टू बी इन साउथ लैटिट्यूड। But sir, body will be the same, no sir? Body will be the same, of course. Simple. Okay. भाई फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी आज के दिन की बात अगर हम करें तो आज तकरीबन 9 अक्टूबर का दिन है। 9 अक्टूबर के दिन में अगर हम ऐसा मान लेते हैं रफ कैलकुलेशन में कि अभी सन का डेक्लिनेशन 3 डिग्री साउथ है, रफ कैलकुलेशन 3 डिग्री साउथ आज के दिन, ठीक है जी। तो जो आज के दिन बहुत सारे ऑब्जर्वर को ये जो सन है वो नॉर्मल बॉडी दिखाई दे रहा होगा, बट अगर कोई ऑब्जर्वर साउथ पोल पे हो तो क्या उसको आज के दिन सन सर्कमपोलर नहीं दिखाई देगा? हाँ सर। सो बॉडी तो वो एक ही है ना, बट हाँ, अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, है ना? आई बात समझ में? ओके सर, ओके। हाँ जी, अगर ये बात समझ में आ गई तो मिटा दूं? यस सर, मिटा दीजिए। अब इसकी बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ दूसरे डायग्राम की बात करेंगे ताकि आसानी से बात समझ में आएगी। अब हमारे को मालूम है कि हमारा जो दूसरा डायग्राम है वो सर्कमपोलर बॉडी का डायग्राम है, और सर्कमपोलर बॉडी के डायग्राम के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हम हमेशा पोलर डिस्टेंस में काम करते हैं। पोलर डिस्टेंस होती है 90 माइनस डेक्लिनेशन, सो 90 माइनस 6851 इज इक्वल टू 2109। क्या ये बात सही है? यस सर। जी सर। और जब पोलर डिस्टेंस मिल जाता था हमारे को तो P से एक ऊपर मार्क लगा देते, एक P से एक नीचे मार्क लगा देते, याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अब अगर P नहीं है, ये दिया हुआ है गिवन, तो मैं यहां से भी तो P के लिए उतना डिस्टेंस बना सकता हूं जितना Px के बराबर है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो यहां से मैंने एक P बनाया और यहां से मैंने एक और x बना दिया। किसके बराबर? कोई बताएगा? 21 9 के बराबर, यानी दिस डिस्टेंस इज 2109 और ये डिस्टेंस भी 2109। क्या ये बात समझ में आई लोगों को? हाँ सर। ये बनते ही मेरा सर्कल पूरा हो गया, क्वेश्चन खत्म। कैसे?
हमें लैटिट्यूड निकालना है, लैटिट्यूड इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू जेड क्यू, एस पी इज इक्वल टू व्हाट, एस एक्स प्लस पी एक्स। एस एक्स कितना दिया था 1150, पी एक्स कितना दिया 2109, दिस इज इक्वल टू 3259 साउथ। ये साउथ कैसे पता लगा मेरे को, क्योंकि डेक्लिनेशन साउथ है, लैटिट्यूड हैज टू बी साउथ फॉर सर्कमपोलर बॉडीज, सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई बात समझ में? यस सर। सर इस साउथ वाला बताना, क्या क्या रीजन दिया आपने? साउथ का बेटा मैंने एक तो रीजन ये दिया, मेरे को डेक्लिनेशन 6851 साउथ दी हुई है, और ये मैंने पहले ही बना लिया था कि ये सर्कमपोलर बॉडी का डायग्राम होगा, एंड फॉर अ सर्कमपोलर बॉडी डायग्राम लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन हैज टू बी सेम नेम। तो अगर वो साउथ है, दिस हैज टू बी साउथ। दूसरा तरीका, क्योंकि मेरा पोल ये वाला ऊपर आया, ये पोल ऊपर आया, तो ऑब्वियसली साउथ पोल ऊपर आया। ठीक है, चलो यहां पे खत्म करता हूं आज की क्लास। नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दी ट्वाइलाइट, एंड दैट इज दी सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ माय सिलेबस। ठीक है? यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो मेरे को बताओ, नहीं तो ऑनलाइन आप देख के जा सकते हैं। सर ये लास्ट क्वेश्चन में आपने ZS जो लिया वो 90 कैसे ले लिया? कौन सा बेटा? सर ये जो नॉर्मल बॉडी में जो हमने नीचे रखा है उसको ZS को आपने 90 ZS या NZ तो हमेशा ही 90 के बराबर होते हैं ना भाई। डिस्टेंस बिटवीन zenith to south is 90, distance between zenith to north is 90, सिंपल। क्या हो गया, नहीं आई बात समझ में? हेलो, आ गई सर, आ गई। आ गई? नहीं आए तो फिर समझाऊं? नहीं सर, वो तो होता ही है, फिक्स है वो तो फिक्स है, उसमें कोई बात ही नहीं करने की है। बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं कोई तरीके से समझाऊं भाई, ये मेरा कहने का मतलब था। अगर कोई हल्का फुल्का सा डाउट आ रहा है तो देन आई विल एक्सप्लेन, दैट इज व्हाट माय कंटेक्स्ट वाज। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इसमें जो SX दिया है सर, वो आपने ये ट्रू ऑल्टीट्यूड फॉर इंफीरियर मेरिडियन हुआ ना सर? एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज ट्रू मेरिडियन फॉर इंफीरियर मेरिडियन, सॉरी ट्रू ऑल्टीट्यूड फॉर इंफीरियर मेरिडियन, करेक्ट। सर। हाँ जी सर, ये कॉलेजेस खुलेंगे तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग आएंगे कि नहीं, कि जस्ट IMU या MMT डिसाइड करेगी सर? नहीं, हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। It is only first the MMD, Digi Shipping, and then the government of Delhi. ओके सर। तो इसमें हमारा कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना? इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। हमें we have to follow the instruction given to us by Digi Shipping and by the Delhi government. ओके सर। क्योंकि सर मान लो वहां पे आने के लिए पूरा अरेंजमेंट करने के लिए, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना सर? सर मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो भी आप बात कर रहे हैं वो डिजी शिपिंग को मालूम है, और अगर हमारे से मीटिंग होगी तो हम भी ये बात जरूर कहेंगे। यस सर, क्योंकि मान लो सर अगर उसके बाद खोलते तो 1 महीने का ही रह जाएगा। अक्टूबर क्या नवंबर, 1 महीने और फिर 14 दिन सर उसमें दिसंबर। गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे काम नहीं करती है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट काम करता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से काम कभी भी नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes sir, सही बोला। Understand, they have to move as per the larger interest of the people. Yes sir। ठीक है, तो टेंशन ना लो। आपसे जल्दी सर।
हाँ जी सर। चलो बाय बाय। बाय सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।